हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पेपर 5 का सजेशन। आपका ग्रुप बी का होगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कि 5 से 6 क्वेश्चन था और सब का आंसर बहुत ही आसान वे में मैंने बता दिया है, जहाँ से आप देख के समझ भी सकते हैं। 30 मिनट का वीडियो होगा, मात्र 1 आवर का। ठीक है, अगर आप उसको देख लेते हैं, ठीक है, और नोट्स बना लेते हैं तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में उससे एक क्वेश्चन पूरा का पूरा उस 6 क्वेश्चन से आपका आ जाएगा, मतलब कि 16 नंबर का। आज के इस वीडियो में फिर से ये 5 से 6 क्वेश्चन है। ठीक है, 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन में से कोशिश करूँगा मैं कम से कम 3 इस वीडियो में, ठीक है, 3 का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में करवा दूँ। ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी होने लगती है। तो ये 3 का हम लोग इसमें भी सॉल्यूशन करेंगे और 6 क्वेश्चन अभी हम लोग आपको बता देंगे इसी वीडियो में। अगर आपको इसका आंसर पहले से पता हो तो समय वेस्ट आप यहाँ पर वेस्ट नहीं कीजिएगा। सिर्फ ये आंसर देख के, सॉरी मतलब कि सजेशन देख करके आप यहाँ से चले जाइएगा, आपके पास अगर ऑलरेडी नोट्स हों तो। लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन भी देखना हो तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी अभी मैं कराऊँगा और बहुत ही आसान तरीके से कराऊँगा। ठीक है, अगर आप एक बार देख लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा तो आपको निश्चित ये गारंटी है कि वो याद हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते कि आपको उसको ध्यान से देखना है और फिर लिखना है एक बार। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेट एंड प्रूव पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन। ठीक है, कॉची रीमान इक्वेशन का जो पोलर फॉर्म है उसको हम लोग प्रूव करेंगे। फिर दूसरा है प्रूव डैट एवरी एनालिटिक फंक्शन इज ऑफ कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। कहता है किसी भी एनालिटिक फंक्शन का अगर कांस्टेंट मॉडुलस है तो वो कांस्टेंट होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। तीसरा क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कि अगर एफ जेड हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है यू और भी का, ठीक है, जहाँ पर यू आपको गिवन है, तो हम लोग को जो एनालिटिक फंक्शन एफ जेड है उसको फाइंड करना है इन टर्म ऑफ जेड। ऑब्वियसली एफ जेड है तो जेड के टर्म में ही होगा, बाय मिलने थॉमसन मेथड के द्वारा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड द फंक्शन w इज इक्वल टू एफ जेड डिफाइंड बाय जेड इज इक्वल टू साइन यू कॉस हाइपरबोलिक यू प्लस आई कॉस यू साइन हाइपरबोलिक यू वेयर w इज इक्वल टू यू प्लस आई बी सीज टू बी एनालिटिक। ठीक है, तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, इफ़ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी भी एनालिटिक फंक्शन जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड यू माइनस भी आपके पास गिवन है, तो आपको फिर से फाइंड आउट करना है एफ जेड का वैल्यू। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कर लीजिएगा, सो डैट द फंक्शन एफ जेड मॉड ऑफ एफ एक्स वाई का रूट जो है ये क्या है, एनालिटिक नहीं होगा एट द ओरिजिन, ऑल्दो द कॉची रीमान इक्वेशन जो होगा वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक तो क्वेश्चन 1, 2, 3 हम लोग प्रूव भी करेंगे और साथ में कुछ MCQ जो इम्पोर्टेंट MCQ होगा उसको भी आपको यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन जो इसके बीच में आएगा रिलेटेड होगा वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, MCQ का अलग से भी आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा कि उसको अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो अब अगर आपके पास सॉल्यूशन है और आपको याद भी है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो को लगातार और 20 मिनट देखिए तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कराने से पहले मैं चाहूँगा आपको कि कॉची रीमान इक्वेशन जो आपके MCQ में भी आता है उसको याद करा दूँ आपको। ठीक है, सिर्फ बताऊँगा नहीं, आपको याद भी करा दूँगा। CR इक्वेशन हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में। CR इक्वेशन ये क्या होता है ये भी जान लीजिए आपको। अगर आपके पास दिया हुआ है, ये क्या होता है, डेल U बाय डेल X बराबर अगर हो जाए डेल V बाय डेल Y, और दूसरा होता है आपका डेल V बाय डेल X, U को X के रिस्पेक्ट में किए और V को Y के रिस्पेक्ट में, सेम आया। लेकिन जब V को X के रिस्पेक्ट में करेंगे तो और U को Y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो निगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ये आपका CR इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, इसी को CR इक्वेशन को पोलर फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, डेल U बाय डेल R। पोलर फॉर्म में हम लोग R के रिस्पेक्ट में करते हैं, अभी हम लोग देखेंगे भी कैसे क्या करना है। तो 1 बाय R डेल V बाय डेल थीटा, R थीटा में होता है उसमें, जैसे यहाँ XY है कार्टेशियन में,
और दूसरा अगर डेल भी बाय डेल आर करेंगे, भी को अगर आर रिस्पेक्ट करेंगे तो जैसे यहाँ पर माइनस साइन आया था सेम यहाँ पर भी माइनस साइन आ जाएगा, 1/r डेल यू बाय डेल थीटा। तो आशा है आपको ये दोनों इक्वेशन आसान भाषा में याद रहेगा। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं यू को, फिर एक बार भी को एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं। तो यू वाले में आपका जो है प्लस में आया है और भी वाले में जब एक्स स्टार्ट किए तो दूसरे साइड माइनस आया है, ठीक है। इधर एक्स रहेगा उधर वाई, इधर एक्स है तो उधर वाई, ठीक है। ये तो नीचे सेम ही है। फिर इस वाले में भी वही चीज़ सेम है आपका, देखिए आर के रिस्पेक्ट में किया है, इधर थीटा है, यहाँ आर के रिस्पेक्ट में यहाँ थीटा है। यू को किए तो 1/r प्लस में आया और भी को किए तो 1/r माइनस में आया। ये तो हो गया आपको MCQ में काम देगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कॉची रीमान इक्वेशन का स्टेट एंड प्रूफ। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है ये हम लोग लिख लेते हैं पहले। इफ W is equal to fz which is given by u plus iv is an एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन मतलब सिंपली होता है कि वो डिफरेंशिएबल है एट एनी पॉइंट z इन अ रीजन r, ठीक है। अगर आपका w क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है किसी भी पॉइंट पर z के, देन CR इक्वेशन मतलब कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म R। तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा कि क्या होता है कॉची रीमान इक्वेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये होता है आपका डेल यू बाय डेल आर 1/r डेल भी बाय डेल थीटा। हो सकता है कि आपके बुक में ये अलग तरीके से लिखा हो, कोई आर इधर हो या इधर हो मल्टीप्लाई में हो, लेकिन आप याद रखने के लिए इस तरह से आप अगर रखेंगे तो आपको याद रहेगा ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। फिर उसी तरह से दूसरा इक्वेशन क्या है, एक तो ये हम लोग को दिखाना है, ठीक है। एंड दूसरा आपका यहाँ से फिर देख सकते हैं आप डेल भी बाय डेल आर बराबर -1/r डेल यू बाय डेल थीटा। इस दोनों को हम लोग को प्रूव करना है अगर ये दिया हुआ है कि ये एनालिटिक है, ठीक है। तो इसका दो मेथड होता है प्रूव करने का। हम लोग जो सिंपलेस्ट मेथड है उससे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रूफ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू, ठीक है, z इज इक्वल टू x प्लस IY, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट x की जगह पर आपको पता होगा कि जब भी हम लोग चेंज करते हैं पोलर फॉर्म में तो x की जगह पर r cos थीटा और y की जगह पर r sin थीटा पुट करते हैं। तो देयरफॉर यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, z का वैल्यू r cos थीटा प्लस I r sin थीटा। r कॉमन ले लीजिए तो आपके पास मिल जाएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा। उसके बाद आप जानते हैं डी मॉर्गन थ्योरम वाला प्रॉपर्टी से cos थीटा प्लस I sin थीटा क्या होता है, e टू द पावर I थीटा, ठीक है। तो अब जब z आएगा तब तक हम लोग z की जगह पर क्या इसको रिप्लेस कर देंगे, r e टू द पावर I थीटा से इसको रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग मेरे पास क्या गिवन था, f ऑफ z गिवन f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई भी, ठीक है। गिवन है यहाँ हम लोग का एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी हम लोग स्टेटमेंट में लिए थे। तो इम्प्लाई जेड की जगह पर अब क्या आ गया है, ये आर ई टू द पावर आई थीटा, तो यहाँ लिख लेते हैं आर ई पे पावर आई थीटा यू प्लस आई भी, ठीक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में और एक बार आर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। एक बार थीटा और एक बार आर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, पहले आर के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। तो आर के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो पहले तो ये बन जाएगा एफ डैश आर ई पावर आई थीटा, और इसका फिर डिफ्रेंशिएशन होगा तो आर हो जाएगा 1 और ये कांस्टेंट बनेगा, है ना। पार्शियल में बाकी सब कांस्टेंट बन जाता है। तो आपके पास ई पे पावर आई थीटा
आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस साइड करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू बाय डेल आर प्लस आई डेल वी बाय डेल आर, ठीक है। अब सेम उसी तरह से अब करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा का स्टेप करेंगे। तो अगेन ये क्या बनेगा, एफ डैश आर ई पावर आई थीटा, ठीक है। इसको चाहे तो 2 मान रख लीजिए, बाद में काम देगा। और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो आर तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस बार कर रहे हैं थीटा के टर्म में, और ई पावर आई थीटा का सेम वही हो जाएगा, ई पावर आई थीटा, है ना। पिछले बार आर का 1 हो गया था, पिछले बार आर का 1 हो गया था। और फिर आई थीटा को करेंगे तो इससे ये एक दे देगा आपको, आगे में मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा आई, ठीक है। और इस साइड फिर आ जाएगा आपका डेल यू बाय डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाय डेल थीटा, है ना, ये भी है। ये हो गया आपका इक्वेशन 3, या बिना इक्वेशन 3 माने भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन 2 का हेल्प लेंगे और इसमें पुट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 2 में एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा और ई टू द पावर आई थीटा का वैल्यू है इतना, ठीक है। तो यहाँ पर भी एफ डैश आर ई पावर आई थीटा है ही, साथ में आपको ई थीटा भी है, एक्स्ट्रा में क्या है आर आई। तो आर आई को हम लोग या आई आर को रखते हैं बाहर, और इस पूरे के जगह पर ये जो था इतना इक्वेशन 2 से ये वाला वैल्यू चिपका देते हैं, मतलब कि डेल यू बाय डेल आर प्लस आई डेल वी बाय डेल आर, ठीक है। और इधर जो है उसको वही रहने देंगे, आई डेल वी बाय डेल थीटा। ये किए कहाँ से, तो बाय इक्वेशन 2 के हेल्प से हम लोग ये किए, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बस इक्वेट करने वाले हैं और आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा आई आर डेल यू बाय डेल आर। यहाँ आई और आई मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, बच जाएगा आर डेल वी बाय डेल आर। और ये आपका सेम वैसे ही रहेगा डेल यू बाय डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाय डेल थीटा, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, इसको इक्वेट कर लेना है। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट वी गेट, ठीक है। तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से, अगर रियल पार्ट की बात करें तो यहाँ है इसमें रियल पार्ट और ये है रियल पार्ट। तो इस साइड है आपका डेल यू बाय, या इसी साइड पर लिख लेते हैं, माइनस डेल वी बाय डेल आर, और इनटू में आर है आपका, यहाँ माइनस कर लेते हैं, बराबर डेल यू बाय डेल थीटा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन आया। इसी को इम्प्लाई करके अगर लिखें हम तो इसको उस साइड अगर भेज दें तो यहाँ आ जाएगा आपका डेल वी बाय डेल आर बराबर 1 बाय आर विथ निगेटिव साइन डेल यू बाय डेल थीटा। ये आपका पहला इक्वेशन आया, सी आर इक्वेशन। दूसरा इमेजनरी पार्ट जब करेंगे तो इमेजनरी पार्ट इधर क्या है, तो आर डेल यू बाय डेल आर, और इस साइड इमेजनरी पार्ट है आपका डी वी बाय डेल थीटा। तो इसको उस साइड फेंकेंगे फिर से, तो डेल यू बाय डेल आर बराबर आ जाएगा 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका विच इज़ रिक्वायर्ड सी आर इक्वेशन, मतलब कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म में ये है, तो ये आपको याद भी रहेगा, ठीक है, आसानी से। अच्छा, इसको कभी कभी एग्जाम में जो है आपको अगर एमसीक्यू में आएगा तो यू आर से भी डिनोट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से वी आर का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका यू थीटा, थीटा का इस्तेमाल करेंगे तो ये सब भी आप ध्यान रखिए एग्जाम में जब आएगा आपका एमसीक्यू। तो ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग करने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या था हम लोग का, सेकेंड था प्रूव दैट एवरी एनालिटिक फंक्शन ऑफ कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं, ठीक है।
तो शुरुआत करते हैं हम लोग। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, या हम लोग कहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आसान है आपका, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट भी आपने देखा होगा कि उस वाले में भी कॉन्सेप्ट बहुत कम था, 3-4 कॉन्सेप्ट के अलावा ज़्यादा कुछ था नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका प्रूव करना है कि सो डैट एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। तो शुरुआत इसमें वही करेंगे हम लोग, लेट एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आई भी, ठीक है। पहले हम लोग एफ जेड फंक्शन मान लिए, यू प्लस आई भी है, और मेरे पास गिवन क्या है, सिंस एफ जेड मॉड ऑफ एफ जेड इज कांस्टेंट, ये गिवन है, इसका मॉडुलस जो है वो कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं कि सी है, ठीक है। देयरफॉर तो इसका अगर मॉड निकालेंगे तो इसका मतलब इसका मॉड निकालेंगे, तो मॉड क्या होता है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये हो गया सी, इम्प्लाय यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमको मिल गया। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग, इसको अगर 1 मान लें हम लोग, 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, या एक ही भाषा में लिखते हैं एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली वी गेट, ठीक है। तो एक्स रिस्पेक्ट करेंगे तो 2u डेल यू बाय डेल एक्स प्लस 2v डेल v बाय डेल एक्स बराबर 0। आप चाहें तो इधर इसको 2 कॉमन ले उधर फेंक सकते हैं, तो u डेल यू बाय डेल एक्स प्लस v डेल यू बाय डेल एक्स बराबर 0 आ गया, ये भी है भी। उसके बाद y के रिस्पेक्ट करेंगे तो उसी तरह से आएगा 2u डेल यू बाय डेल y प्लस 2v डेल v बाय डेल y बराबर 0, जो किसी कांस्टेंट है तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 कॉमन लेके इधर भी हटा सकते हैं आप, u डेल यू बाय डेल x प्लस v, यहाँ पर y था आई थिंक, y फिर डेल v बाय डेल y बराबर 0, बस 2 कॉमन लेके उधर हटा दिए। अब मेरे पास यहाँ पर सी आर इक्वेशन काम पड़ेगा, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग मैंने आपको सी आर इक्वेशन बताया था कैसे याद रखना है, ठीक है। तो u को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये v को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, आंसर सेम आएगा। और जब v को x के रिस्पेक्ट करेंगे और u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बीच में एक माइनस साइन आएगा, ठीक है। अब इसका यूज़ हम लोग यहाँ कैसे लेते हैं वो देखिएगा। नाउ बाय सी आर इक्वेशन वी गेट, या यूजिंग सी आर इक्वेशन वी गेट, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आप मान सकते हैं। तो देखते हैं 2 और 3 क्या बन जाता है। सी आर इक्वेशन, या ऐसे लिखते हैं यूजिंग सी आर इक्वेशन 2 और 3 बिकम्स, तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज u डेल यू बाय डेल एक्स, और इसके जगह पर ये जो है आपका डेल v बाय डेल एक्स, तो डेल v को अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको याद होगा कि ये माइनस में आ जाता है डेल u बाय डेल y, तो आपका प्लस v, और ये आ जाएगा माइनस डेल v बाय डेल u बाय डेल y, ठीक है। ये ऐसा आ जाएगा बराबर 0। इक्वेशन 3 इम्प्लाई करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 3 में क्या करेंगे हम लोग, ये रहने देंगे उसी तरह से, u डेल यू बाय डेल y प्लस v, इसके इस बार चेंज करेंगे फिर से, तो डेल u बाय डेल x, है ना। ये डायरेक्ट आपका डेल u बाय डेल x प्लस में आंसर आएगा यहाँ से ये वाला इक्वेशन के द्वारा, ठीक है। तो इसके जगह पर आ गया ये प्लस में, और जबकि इसके जगह पर ये आया माइनस में, बराबर 0। आप चाहे तो ये माइनस बाहर भी निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हम डेल यू बाय डेल वाई को हटा देंगे, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पहले वाले को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले को मल्टीप्लाई कर दें u से, और इसको मल्टीप्लाई कर दें v से, ठीक है, तो हम लोग के पास जो इक्वेशन आएगा, ठीक है, वो आएगा u स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स माइनस यू भी डेल यू बाय डेल वाई बराबर 0, और ये वाला बन जाएगा उसी तरह से v से मल्टीप्लाई करेंगे तो u भी डेल यू बाय डेल वाई और प्लस
भी स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स बराबर 0, और इसको हम लोग कर देंगे ऐड। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो यू भी डेल यू बाय डेल एक्स, यू भी डेल यू बाय डेल वाई, सॉरी वाई, ये आपको कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यू स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स और भी स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स। दोनों को ऐड करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर और डेल यू बाय डेल एक्स, और इस साइड आपका है 0। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स बराबर 0 आया। इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाय डेल यू बाय डेल एक्स बराबर 0 प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड आपका ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब कि W इक्वल टू यू प्लस आई भी अगर 0 नहीं होना चाहिए, जो फंक्शन दिया हुआ है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि डेल यू बाय डेल एक्स आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और डेल यू बाय डेल एक्स 0 आ गया तो बाकी सब भी इसी तरह 0 हो जाएगा। सिमिलरली है ना, बाकी को भी उसी तरह से हम एलिमिनेट करेंगे जैसे अभी किए थे हम लोग किसको एलिमिनेट। तो अभी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर डेल यू बाय डेल वाई को एलिमिनेट किए थे, तो आप दूसरे को भी एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे इसको अगर भी से करते, इसको यू से करते और माइनस कर देते तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता, फिर आपका डेल यू बाय डेल वाई 0 आ जाता, है ना। तो हर बार सबको प्रूव करने का दिखाने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके लिखते हैं हम लोग कि डेल यू बाय डेल वाई बराबर 0, डेल वी बाय डेल एक्स बराबर 0 एंड डेल वी बाय डेल वाई बराबर 0। ठीक है, ये हम लोग को उसी तरह से एक निकाले और बाकी सब सिमिलरली करके लिख देंगे। सिंस द फोर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू भी आर 0, है ना, चारों 0 हो गया, देयरफॉर द फंक्शन यू भी आर कांस्टेंट एंड u इज इक्वल टू यू प्लस आई भी इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लें क्या है। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। लेट एफ जेड आपके पास एक दिया हुआ है u प्लस आई, मतलब u और v में कोई फंक्शन है, u है आपका एक्स वाई का फंक्शन और v भी एक्स वाई का फंक्शन है ऑब्वियसली, और u आपका गिवन भी है। तो हम लोग को निकालना है फंक्शन एफ जेड निकालना है। ठीक है, मिलने मेथड के द्वारा हम लोग फंक्शन एफ जेड को निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है ये। आप एक क्वेश्चन अगर देख लीजिएगा तो बाकी क्वेश्चन, अगर नया क्वेश्चन भी आता तो वो आप बना सकते हैं। हालांकि चांसेस कम ही है कि नया क्वेश्चन आपको आएगा, है ना, क्योंकि समय बहुत कम मिला है। चलिए अब थर्ड और लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो एक दोस्त के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा व्यूज़ हमको भी मिल जाए और थोड़ा मोटिवेशन आए आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने का। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन एक बार लिख ले जरा। हम लोग के पास गिवन था u बराबर 4xy माइनस एक्स क्यूब प्लस 3xy क्यूब। ठीक है, तो हम लोग के पास गिवन है u बराबर 4xy माइनस एक्स क्यूब प्लस 3xy क्यूब, है ना, ये हम लोगों के पास गिवन था फंक्शन, और इससे हम लोग क्या बनाना है, एफ जेड फंक्शन बनाना है ना। तो ये हम लोग सीखते हैं कैसे होगा। आप एक क्वेश्चन देख के बाकी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे न्यू नहीं आएगा लेकिन फिर भी आप निकालने के लिए सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफ्रेंशिएट डेल u बाय डेल x, है ना, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका 4y माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब। ठीक है, 3y क्यूब हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, हाँ 3y क्यूब। इसको हम लोग मान लेते हैं 51xy। ठीक है, उसी तरह से डेल u बाय डेल y निकालेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 और xy स्क्वायर, x कांस्टेंट रहेगा, है ना, और इसको हम लोग मान लेंगे 52xy। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, पुट या पुटिंग x इज इक्वल टू जेड एंड y इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 0 रखना है, और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ z रखना है, जहाँ y होगा वहाँ 0 रखना है। ठीक है, तो फाई 1 x y है, तो ये क्या मिल जाएगा, फाई 1 z 0 है ना, x की जगह पर z रख दिए, y की जगह पर 0 रख दिए। तो यहाँ भी करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, y 0 है, यहाँ मिल जाएगा -3z², ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से फाई 2 को अगर वैल्यू देखें एंड फाई 2 z0 बराबर, तो यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे z, तो 4z हो जाएगा, और ये तो y है 0, तो 0 कारण ये पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फाई 1 फाई 2 z0 निकाल लिया। हमेशा आपको इसी तरह से करना है, पहले x के रेशो में डिफरेंस करना है, फिर y के रेशो में डिफरेंस करना है, फिर x की जगह पर एक बार z और y की जगह पर 0 रखना है दोनों में। अब यहाँ के बाद क्या करना है वो देखते हैं। हैंस अब आपके पास मिलता है एफ डैश जेड बराबर, तो एफ डैश जेड क्या होता है, dw/dz। ठीक है, dw/dz। और अभी तुरंत हम लोग क्या माने हैं कि z के जगह पर x मान लिए है ना, x और z बराबर है, तो इसके जगह पर आ गया x। अच्छा u क्या होता है, w क्या होता है, तो u+i भी, तो यहाँ आ जाएगा हम लोगों के पास d, एक बार u आएगा और एक बार v आएगा, है ना, नीचे में x था तो आपका x हो गया। नेक्स्ट डेल u/del x प्लस, इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि डेल CR इक्वेशन अगर आपको याद हो तो डेल v/del x बराबर होता है -i डेल u/del y, है ना, ये आप जानते होंगे। डेल v/del x बराबर होता है -del u/del y, इसीलिए स्टार्टिंग में ही आपको CR इक्वेशन हम याद करवा दिए थे। आई थिंक इसी पेज में होगा कहीं, हाँ इसी पेज में था, डेल v/del x बराबर -del u/del y। ठीक है, वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आपको सबका बस वैल्यू रख देना है, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो डेल u/del x जो था ये क्या हो गया आपका, तो फाई 1 z0 और -i फाई 2 z0, तो फाई 1 z0 कितना आया था, -3z², फाई 2 z0 कितना आया है, -4z। ठीक है, ये आपका एफ डैश जेड आया। हम लोग को क्या निकालना है, तो एफ जेड निकालना है, तो एफ जेड तभी आएगा जब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, और मिलनी मेथड वही होता है, देयरफॉर बाय मिलने थॉम्पसन्स मेथड। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो एफ डैश जेड बन जाएगा एफ जेड। आप चाहे तो एक बार इस तरह का साइन दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा इसको यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एफ जेड। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका -3z³ अच्छा यहाँ पर एक आई था, आई छूट गया है, 3z³/3। ठीक है, z² हो गया z³/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर -i 4i, और ये हो जाएगा z²/2, और एक कांस्टेंट आएगा c, ये कट जाएगा 2 बार में, 3 3 कट गया, तो आ गया -z³ -2z² + c, ये हो गया आपका एफ जेड। ठीक है, आई भी है, तो ये आपका बन गया फंक्शन। तो वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा, और आगे आप कौन सा सेशन चाहते हैं, क्योंकि ग्रुप बी और ग्रुप सी है ना, ग्रुप बी और ग्रुप सी आपका जो है विथ सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। 2 क्वेश्चन इसका भी हो गया, 2 क्वेश्चन इसका भी हो गया, मतलब 16 + 16 + 16 + 16 64 नंबर का आपका सॉल्यूशन हो गया है। और इसमें 90% चांस है कि 64 नंबर का जो दिए हुए हैं हम हर में, जैसे इसमें तो मात्र 5 से 6 क्वेश्चन है, 32 नंबर का बस इसमें 6 क्वेश्चन, इसमें भी आपको इसमें अलग से 6 क्वेश्चन है, इसमें अलग से 6 क्वेश्चन है ना, 6 6 12 और इधर 6 18, मतलब 18 क्वेश्चन जो है, उस 18 क्वेश्चन में से निश्चित रूप से ये 64 हम लिखे हुए हैं, अगर थोड़ा बहुत इधर होगा भी तो आपको 50+ तो इससे आएगा ही आएगा, है ना, मतलब वो सिर्फ 18 क्वेश्चन याद करके आप 50+ नंबर बिल्कुल ला सकते हैं, है ना। हो सकता है कि एक क्वेश्चन कहीं अगर इधर उधर हो जाए तो अलग बात है कि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कोई एक क्वेश्चन नया दे सकता है, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ फिर भी 50+
इसी से सिर्फ आएगा। और MCQ अगर आप बनाइएगा ही, उससे भी कुछ ना कुछ सही होगा ही, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है 60+ आएगा। अच्छा, अभी तो सिर्फ हम लोग ग्रुप ए और बी किए हुए हैं, सॉरी ग्रुप बी और सी किए हैं, ग्रुप ए से भी करेंगे, और जबकि ग्रुप ए तो आपका बहुत बड़ा है ना, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है आपका बचा हुआ। अभी तो सिर्फ 4 क्वेश्चन के लिए हम लोग टारगेट किए हुए हैं, तो उससे भी जरूर आपका 1 से 2 क्वेश्चन हम तैयार करवा देंगे, जिससे कि 80 नंबर क्वेश्चन हम आप कोशिश करेंगे कि आपको एक दिन के अंदर और तैयार कर दे आपका। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताते रहिएगा, हालांकि आप लोग का कमेंट धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, तो फिर इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, यूँ ही पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।